everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not gonna stop until we reach it. Oh, all you need to know is that we're holding on. We rise up from the dust and clean our throat. We rise up from the dust and claim our throne. We all have our reasons why we are on this track. Oh, we all have our burdens, yeah, but we just keep on fighting and we never look back. Here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come, my tears, we're still breathing. Standing up, everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not gonna stop until we reach it. Oh, all you need to know is that we're holding on. We rise up from the dust and claim our throne. We rise up from the dust and claim our throne. We rise up from the dust and claim our throne. हाय। तो आई थिंक मोस्टली लोगों का डाउट होगा कि ये नाइसर है क्या, मतलब इतनी लंबी वीडियो में ये नाइसर क्या है। तो नाइसर बेसिकली एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और फिर उसके बाद मुझे लगता है दूसरा डाउट ये होगा कि आपने ज्वाइन क्यों किया, क्या आपको तो MBBS करना था, आपने मतलब नीट का रिज़ल्ट का तो वेट करना चाहिए था। बहुत सारे डाउट होंगे, मैंने लिखे हुए हैं। एक तो यही कि आप तो वेटनरी स्टूडेंट थे, तो फिर मतलब नाइसर में कैसे चले गए, क्या वेटनरी जैसा ही होता है नाइसर, या वेटनरी का ही कोई इंस्टीट्यूट है, ये सब होगा डाउट आई थिंक है। वेटनरी में मैं तो मेरठ में थी ना, तो वो आके भुवनेश्वर कैसे पहुंच गए, बहुत सारे डाउट्स होंगे जो कि मैं क्लियर कर दूँगी एक एक करके। मोस्टली सबकी यही डाउट होते हैं, इसलिए मुझे पता है यही आना है क्वेश्चन। और यही अगर कुछ तुम्हें एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में तो कमेंट में लिख देना, और क्या। तो देखो, पहली चीज़ तो नाइसर तो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और मैंने मतलब मुझे MBBS करना था, ऐसा ज़रूरी नहीं था। मेरे को डॉक्टर बनना है, ये कंपल्सेशन नहीं था मेरे पास। मतलब जैसे होता है कि मेरे, हाँ ऑब्वियसली मेरा ड्रीम था ये, बट जैसे होता है कि एकदम ड्रीम हो या MBBS के अलावा कोई और फील्ड अच्छी है नहीं, ये सबसे बड़ी गलत फहमी है कहीं ना कहीं। बहुत लोगों के दिमाग में यही चीज़ होता है कि MBBS जो है वो टॉप पे है, उसके अलावा कोई अच्छी फील्ड नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कुछ है जो MBBS से हटकर है, और बहुत लोगों को वो चीज़ें पता नहीं है। तो ये नीट में मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं क्या, ये भी डाउट होगा। ऐसा भी कुछ नहीं है। नीट का रिज़ल्ट आने दो तो खुद पता चल जाएगा, कम है ज़्यादा है कैसे है। तो अब दूसरा डाउट होगा कि MBBS का ड्रीम देखा था, अब सडनली नाइसर में जाना, रिसर्च में जाना, क्या इतना इजी है? तो मैं ये कहूँगी स्टार्टिंग में तो इजी नहीं था, बट जब मैंने नाइसर को बहुत अच्छे तरीके से देखा, मतलब इसके ऊपर जाना कि है क्या असलियत में, तो मुझे पता, तो मैं मुझे पर्सनली और मतलब जैसे होता है ना अंदर से फील हुआ कि नहीं, MBBS से ज़्यादा अच्छा मुझे यही लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ आ गई। और फिर ये होगा कि वेटनरी का क्या हुआ।
वेटनरी जो है वो मैंने छोड़ दिया। मैं सेकेंड प्रोफेशनल ईयर में थी वेटनरी के, और फर्स्ट ईयर में तो ऑब्वियसली ऑनलाइन था, तो ऑनलाइन में कौन पढ़ता है। इस चक्कर में मैंने सिर्फ नीट का प्रिपरेशन किया, नीट के लिए प्रिपेयर किया, जिसके बीच मैंने नेस्ट का एग्ज़ाम दिया। नेस्ट जो है वो नाइसर के लिए ही होता है, मैं बताऊंगी उसके बारे में। पहले वेटनरी का ख़त्म करते टॉपिक। तो क्या वेटनरी अच्छा नहीं था इसलिए आपने छोड़ दिया? ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। वेटनरी बहुत अच्छी फील्ड है, पता नहीं लोग क्यों इसको गलत समझते हैं। बट मैं 15 डेज़ जब मेरा नीट हो गया था तो मैं वेटनरी गई थी अपने कॉलेज में, क्योंकि मुझे जाना ही था, ऑब्वियसली रिस्क नहीं ले सकते। तो मैं गई वहाँ पे, पढ़ी, और मुझे बहुत अच्छा लगा वो। मतलब जो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये बेकार सा फील्ड होगा, एमबीबीएस ही टॉप होता है, मतलब जो होता नहीं है कुछ नमूनों की तरह, यही सोच कर मैं गई थी कि वेट एमबीबीएस ही बेस्ट है। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे सब कुछ पता चला जब मैं उधर गई। तो मुझे सब फील हुआ कि हम कितनी गलत सोच में जी रहे हैं, कि हम किसी एक फील्ड को टॉप कह दे रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। फील्ड जो होती है सारी इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये गलत फहमी तो पहले दूर रखो अपनी, कि वेटनरी हलवा है। बिल्कुल हलवा नहीं है वो। बहुत लोग कहते हैं, मैं ये सुन सुन के पक गई, बहुत लोग मतलब वेटनरी को एकदम ख़राब समझते हैं। मैं यही कहूँगी कि अगर तुम इतना उसको सस्ता समझते हो तो पहले उसका एग्ज़ाम क्रैक करके दिखाओ, तब सस्ता समझना कि क्या है वेटनरी, सब पता चल जाएगा। और वेटनरी में मैं जब पढ़ी ना, तो मेरे को टीचर्स बहुत अच्छे मिले, मेरे को बहुत मज़ा आया। तो फिर यही क्वेश्चन होगा कि वेटनरी छोड़ा क्यों? तो देखो, कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि वेटनरी है बहुत अच्छा, बट उसमें आगे जाके इतने स्कोप नहीं है स्कोप, ऐसा भी नहीं है। अगर मुझे नाइसर नहीं मिलता, एमबीबीएस नहीं मिलता, या जो भी नहीं मिलेगा, तो अगर वेटनरी में ही मैं कंटिन्यू करना पसंद करती। ऑब्वियसली मेरे को वेटनरी बहुत अच्छा लग रहा था, और मैं इसलिए नहीं छोड़ी कि मेरे को बेकार लगा, मेरे को वो बहुत अच्छा लगा। बट मेरे को नाइसर जैसे एक इंस्टीट्यूट मिला जो कि उससे ज़्यादा अच्छा था, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उससे अच्छा था, फार बेटर है उससे, ऐसा कहा जाता है उसको। और अगर मुझे मतलब नाइसर नहीं मिलता तो फिर मैं वेटनरी कंटिन्यू करती हूँ, वो भी खुशी खुशी करती, कि हाँ वो मेरे को अच्छा फील लगा। मैं बेसिकली फील्ड लोगों के प्रोफेशन से जज नहीं करती हूँ, मैं ये देखती हूँ कि वहाँ पे पढ़ाने वाला टीचर अच्छा है कि नहीं अच्छा है, या उसका स्कोप कितना है। तो वहाँ के पढ़ाने वाले टीचर बहुत अच्छे थे, मतलब मेरे को बहुत अच्छे लगे सबकी पढ़ाई। जिन्होंने जितना भी पढ़ाया ना, मेरे को ऐसा मतलब मन करता था और पढ़ूँ, ये वाली फ़ील आती थी। मैंने बहुत सारे टीचर से पढ़ा है, तो मेरे को पता है कि हाँ क्या टीचिंग लेवल थी उनकी। और दूसरी चीज़ ये कि उसका स्कोप, वेटनरी का स्कोप है, बट कंपेरेटिवली टू अदर फील्ड्स जैसे कि नाइसर है, ये सब है, उस वैसा सा ही है, ठीक है। लेकिन 19-20 का अंतर है, कि बस वेटनरी 19 है तो नाइसर 20 है। और नाइसर कहीं ना कहीं फार बेटर भी है बहुत सारी चीज़ों में, जैसे प्रैक्टिकल नॉलेज में नाइसर बहुत ऊपर आता है, जो इसके एक्टिविटीज़ होते हैं उस पर भी बहुत ऊपर आता है नाइसर। बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं या कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो कि उसको अच्छा बना। तो बहुत लोगों का होगा कि हम वेटनरी नहीं ज्वाइन करेंगे, नाइसर ज्वाइन करेंगे। मैं ये चीज़ कहूँगी, दोनों हलवा नहीं है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है कि वो बताए कि तुमको आगे जाके क्या बनना है क्या नहीं बनना। या तुम्हें रिसर्च में जाना है, पढ़ाई करनी है, या तुम्हें स्किल बेस्ड जॉब करने हैं, जैसे कि तुम किसी का इलाज कर रहे हो, किसी मशीन को ठीक कर रहे हो, या किसी और चीज़ के ऊपर पढ़ रहे हो। तो एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं है, हमें सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं कराता है एजुकेशन सिस्टम। नाइसर हलवा नहीं है कि तुम्हें हाथ में मिल जाएगा। नाइसर क्रैक करने के लिए तुम्हें नाइसर चाहिए, अगर तुम्हें तो नेस्ट क्रैक करना पड़ता है। नेस्ट बहुत हार्ड एग्ज़ाम है, बहुत ज़्यादा हार्ड। मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मैंने क्रैक किया है, रियलिटी है उसकी कि वो हार्ड एग्ज़ाम है। और मतलब उसका लेवल मैं कहूँगी कि जेईई में इनसे तो बहुत ऊपर है। और KVPY का एग्ज़ाम देखा होगा, वैसा सा कुछ लेवल होगा या उससे ऊपर होगा, यही है। या एम्स का एग्ज़ाम देखा होगा, एम्स के एग्ज़ाम से ऊपर है ना, तो उससे हल्का कम होगा, मेरे को याद नहीं है, बट हाँ इसका लेवल बहुत ऊपर है। और इसमें बेसिकली तुम्हें
फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स सारे के कट ऑफ क्लियर करने पड़ते हैं। और ऐसे भी तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने पड़ते हैं अगर तुम्हें कॉलेज में जाना है, क्योंकि कंपटीशन यहाँ पे भी है। बहुत लोग जानते हैं इसके बारे में, बहुत एलएन में तो मोस्टली सब लोग जानते होंगे। एलएन जैसे इंस्टीट्यूट में तो वहाँ का तो खुद ही जनता इतनी सारी है, और ऊपर से साउथ इंडियंस मोस्टली प्रेफर करते हैं रिसर्च वगैरह में। तो ये होता है ना कि नाइसर करके हम आखिरकार बनेंगे क्या। तो इसमें मोस्टली नाइसर जो जो करता है, नाइसर से जो पढ़ता है या आईसर से पढ़ता है या आईआईएससी बेंगलोर से पढ़ता है, वो रिसर्च करके मोस्टली लोग इसरो, डीआरडीओ, बार्क वगैरह इन सब में जाते हैं और बहुत सारे प्रोफेसर बन जाते हैं। कुछ बाहर जाके यूएसए वगैरह बहुत फॉरेन कंट्रीज़ में जाके प्रोफेसर बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं। बहुत कुछ है, बहुत स्कोप है इधर, ऐसा नहीं है कि बेकार है। फिर एक लोगों को ये डाउट होता है प्रोफेशनल और जनरल कोर्स में। तो वेटनरी एक प्रोफेशनल कोर्स था जो कि उसका प्लस पॉइंट है, और नाइसर एक जनरल कोर्स है जो कि उसका प्लस पॉइंट नहीं है, क्योंकि जनरल लोग बहुत लोग करते हैं। लेकिन ये डीयू या कोई नॉर्मल कॉलेज की तरह नहीं है, ये रिसर्च है, तो इसलिए उसका जो पढ़ाने का तरीका एकदम उससे अलग है। यहाँ पे ऐसा होता है कि तुम्हें साल में एक बार नहीं बहुत बार, जितनी ज़्यादा तुम इंटर्नशिप करोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा माना जाता है। इंटर्नशिप मतलब एक छोटा सा, समझ लो कि एक छोटे टाइम पीरियड के लिए तुम कोई जॉब कर रहे हो किसी इंस्टीट्यूट में जाकर, या तुम कुछ लैब वर्क कर रहे हो कहीं जाकर। बहुत लोगों ने साइंटिस्ट की स्टोरीज़ पढ़ी होगी, तो वो उसका इंटर्न था, उस साइंटिस्ट ने और उसके इंटर्न ने ये डिस्कवरी की। ये सब चीज़ें आती रहती ना, वो ये ऐसा ही होता है। मतलब हम लोग को इंटर्नशिप में भेजा नहीं जाता, बेसिकली हमें खुद ढूंढना पड़ता है कि इंटर्नशिप कहाँ कहाँ हो रही है, और ढूंढने में भी अलग मज़ा है। और ढूंढोगे फिर उसके बाद तुम इंटर्नशिप पे जाओगे, वहाँ पे काम करोगे। वहाँ से बेसिकली अब ये डिपेंड करता है कि वहाँ से पैसे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। इंटर्नशिप पे पैसे मिलते हैं, नाइसर हमें पैसा देता है, 20,000 देता है इंटर्नशिप के। और हो सकता है कि जो हम जहाँ पे इंटर्नशिप करने जा रहे हो वहाँ से भी पैसे मिले। ये मेरे को डाउट है कि मिलता है कि नहीं मिलता है। ये मतलब कि जैसे होता है ना कि जब मैं घुसूँगी नाइसर के अंदर टोटली, जब मैं पढ़ूँगी तब मेरे को पता चलेगा, कुछ दिनों बाद पता चल जाएगा। फिर अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताने लायक है, मैं बता नहीं पाई क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। कभी अगर तुम चाहोगे कि तुम्हें डिटेल वीडियो चाहिए नाइसर से रिलेटेड, और क्या है, कैसे है, क्या करना रहता है, क्या नहीं करना रहता, तो मैं बता दूँगी। और मतलब अभी तो नहीं बनाऊँगी नाइसर से रिलेटेड वीडियो, क्योंकि पहले मैं खुद इन्जॉय कर लूँ थोड़ा सा, जब मेरे को फ़ील आ जाएगी तो मैं बताऊँगी कि क्या क्या है क्या नहीं है। और अभी एक और वीडियो आएगी जो मेरे नाइसर में कैसा जा रहा है दिन। बेसिकली अभी मैं क्वारंटीन हूँ, तो कॉलेज वगैरह तो मैं जा नहीं रही हूँ, सिर्फ कैंपस में भी नहीं घूम सकती हूँ। एक हॉस्टल नहीं है, हॉस्टल ही है जो मेरा नहीं है, क्वारंटीन सेंटर है, वहाँ के रूम में बंद हूँ। तो कैसे जा रहे हैं दिन, क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कुछ तो कर ही नहीं रही हूँ, वो सारी चीज़ें मैं एक वीडियो में डालूँगी। और अच्छा रिस्पॉन्स करोगे तो मैं जल्दी जल्दी डालूँगी, क्योंकि फिर मोटिवेशन मिलता है ना, फिर जल्दी जल्दी एडिटिंग होगी, वरना मैं आलसी हो जाऊँगी। तब तक के लिए थोड़ा सा ग्लिम्पस देखो अगले वीडियो का। जिन सब्ज़ी से मैं सख्त नफ़रत करती थी घर पे, वही सब्ज़ी दे दी। परवल मेरे को नहीं पसंद है, नहीं पसंद है। फिर कर 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 कौन है? लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। जितना ज़्यादा होगा उतने जल्दी मैं वीडियो डाल दूँगी। और हाँ, वो आईटी भुवनेश्वर दिखाया था ना, उसका कैंपस मेरे कैंपस के जस्ट बगल में 2 मिनट का रास्ता है। गलती से उधर चले गया था इसलिए दिखा दिया।